Hello everyone, welcome to Voice of Daily Current Affair discussion with me, Sip Sankar Hajra. So today's current affairs is fast and the main important topic is that with some international relation with respect to USA and its allies nation like Taiwan हो गया, यूक्रेन हो गया, इसराइल हो गया, तो इन सारे के ऊपर रिटन बाय हुम दैट इज द व्हाट दैट इज लेफ्टिनेंट जनरल साइद अटा हसीन, ये रिटायर्ड है एंड फॉर्मर कमांडर ऑफ श्रीनगर बेस कॉफ 15 कॉप के लिए नाउ द चांसलर ऑफ द सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर. नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर, सी दिस पर्सन वेन एवर ही राइट्स द आर्टिकल्स, ये हमेशा डिफेंस के ऊपर लिखते हैं, बढ़िया अच्छा आर्टिकल लिखते हैं. नाउ व्हाट इज द एसेंस ऑफ दिस आर्टिकल्स. अभी देखो ना, सबको पता है कि यूक्रेन वॉर इट्स बिन लाइक 3 years. It's been almost 3 years the Ukraine war is continuing, which was started during the COVID. Now, again we are having another war, that is the Gaza war. Again we are having another war, that to be the what? Israel. That means in Gaza. Then Taiwan tension. And apart from that, we are also having a different front has been opened also. That is the what? Israel and Iran tension. So these are the tension areas and the world is passing through this tension area. इन सारे के टेंशन के अंदर वर्ल्ड पास करे ना. यूएसए ने क्या किया, अभी रिसेंटली 95 बिलियन का एड पैकेज दिया है. 95 बिलियन पैकेज पर यूक्रेन, इजराइल एंड ताइवान, इन तीनों कंट्री को मिला के 95 बिलियन यूएस डॉलर ने दिया है. क्यों दिया भाई? यूएस का क्या इंटरेस्ट है इधर? वही आर्टिकल में बोल रहे हैं, दैट इज हसैन साहब बोल रहे हैं वही, कि हसैन साहब का कहना है कि ये जो यूएसए आप देख रहे हो ना, 95 बिलियन का एड पैकेज, इतने सारे बड़े पैकेज दे रहे. क्यों दिया? फाइटिंग, दैट इज व्हाट, दैट इज मोर एड फॉर द फाइटिंग देन द रीबिल्डिंग एंड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस. यूएस को क्या बोलते हैं कि ग्लोबल पुलिस. वाई ग्लोबल पुलिस? बिकॉज देयर इज ऑलवेज एंड एवरीवेयर ही इज हैविंग आई, एवरीवेयर ही इज हैविंग इंटरेस्ट. हर कहीं पे झगड़ा हो रहा है तो यूएस के वजह से होता है, और हर कहीं झगड़ा होता है यूएसए एंट्री मारता है, इनका कहना. और यूएस ने अभी देखो ये जो 95 बिलियन दिया है ना, ये ज्यादातर वार लड़ने के लिए दिया गया है. जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कहा जाता है कि फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी आउट ऑफ 95, 61 billion is been given for the Ukraine, 26 billion for the Israel, 8 billion for the Taiwan. इन तीनों कंट्री को अगर हम डिवाइड करें ना, दिस मच ऑफ मनी गिवन. व्हाई? सो इनमें से देखो अभी इन सारे कंट्री अपने डिफिकल्ट टाइम से गुजर रहे हैं. आप यूएसए अगर इस समय एड दे देना, मतलब पैसा दे दे, मिलिट्री सपोर्ट दे देंगे, तो इनको इजराइल के लगेगा, यूक्रेन को लगेगा, ताइवान का लगेगा कि हमारा दोस्त हमें हेल्प कर रहा है, हमारा दोस्त हमें हेल्प कर रहा है. ठीक है, लेकिन इनका एजेंडा क्या है? और बाकी जो फ्रेंड्स है यूएसए का, उनको भी लगेगा कि जब भी हमारा दिक्कत होगा ना, हमारे साथ भी ऐसे कुछ होगा, तो यूएसए वुड बी देयर, यूएसए वुड बी ऑलवेज स्टैंड बाय अस. ओके, दैट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूएसए. वो अपने दोस्त को बचाने आएगा, ऐसे लगता है इनको. ठीक है, लेकिन इनका कहना है कि ऑथर का कहना है कि देखो ये इसलिए एक ट्रस्ट जीतना चाहता है. ठीक है, लेकिन दिक्कत यह है कि ये जो यूएसए कर रहा है ना, जैसे कि आप देख रहे हो सो पैकेज, तो जो बड़े बड़े पैकेज दे रहे हैं, ठीक है, यूक्रेन वार हो गया, लेकिन इनका रिजल्ट क्या होगा किसी को भी पता नहीं. अब इजराइल का बाला ले लो, यहाँ पे पता है बहुत सारे लोग, अब जो गाजा में बहुत सारे लोग फंसे रहे हैं, तो इन वार का होगा क्या भाई? जैसे कि इजराइल वार, इसका एंड नहीं हो रहा है, क्योंकि USA and Western countries, they are putting money, they are putting weapons, they are putting everything on the back of Ukraine's, and रसिया भी पीछे हटना नहीं चाह रहा है उनके साथ. अगर हम देखें चाइना, कहीं ना कहीं तो चाइना ऑल्सो देयर, द चाइनीज फैक्टर ऑल्सो देयर. तो जो भी है, तो वैसे वार चल रहा है, खत्म तो नहीं हो रहा है. कहीं ना कहीं ये वार अगर आगे ऐसे चला तो मतलब माइट भी एक बड़ा वार पे हो सकता है. तब ऐसे अगर हम देखेंगे, ठीक है, पुतिन अगर उस समय देखे ना, नॉर्थ कोरिया, ईरान, बेलारूस, दे आर सपोर्टिंग हुम? ऑब्वियसली रसा को सपोर्ट कर रहा है.
चाइना कहीं पे ना, अगर हम देखें चाइना वोकली सपोर्टिंग द बट रशिया, बट फाइनेंशियली अब तक चाइना ने नहीं है, मिलिट्री वेयर हाउस फाइनेंशियली अब तक सपोर्ट वो रशिया को नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? चाइना दो इट्स लाइक व्हाट सेइंग वोकली के यस आई एम बिहाइंड द रशिया, बट इट्स नॉट कमिंग फाइनेंशियली एंड जैसे कि हम बोलते हैं मिलिट्री एड पे नहीं आ रहे। क्योंकि अगर चाइना ने ऐसा किया तो यूएसए आप सैंक्शन लगा देंगे किसके ऊपर? रशिया एंड चाइना के ऊपर, एंड दैट विल हार्म द व्हाट ह्यूज सेक्शन ऑफ द चाइनीज इकोनॉमी, चाइनीज कॉमर्स, बिकॉज चाइनीज इकोनॉमी हैज a huge presence in USA as well. That is why that will cause a big problems to the China, and that is why China somehow is not interested into going to the deeper part of the war. और वहां पे अगर देयर इज नो वार नो पीस, सो दैट मीन्स प्रॉक्सी वॉर चल रहा है कहाँ पे? यूक्रेन पे। सो द डॉनबास रीजन को कैप्चर करके रखा है, क्रीमिया रीजन को कैप्चर करके रखा है, तो इन सारे को कोई रिजल्ट भी तो नहीं आ रहे ना। सिमिलरली अगर देखेंगे कि रशिया डज नॉट हैव आल्सो मीन टू ओवररन द यूक्रेन आर्मी, उनका भी कोई उतना प्रॉब्लम भी नहीं कर रहे हैं। तो वैसे अगर हम देखेंगे कि यूएसए इज प्राइमरली प्रोवाइडिंग द मनी फॉर द व्हाट लाइक फॉर द वार पर्पज, जैसे एंटी टैंक ले लो, मिसाइल ले लो, ये ले लो, वार लड़ते रहो, तुम लड़ते रहो, ऐसे इसका टारगेट यही है कि हाँ रशिया इकोनॉमी को खत्म किया जाए। वैसे गाजा वाले भी इशू ले लो, 26 बिलियन पैकेज फॉर द इजराइल प्रायोरिटीज डिफेंस कैपेबिलिटीज प्रोवाइडिंग मोर, दैट इज मोर देन 5 बिलियंस to replenish the what iron dome, Davy slings, आयरन बीम्स टेक्नोलॉजी। तो ये थोड़ा याद कर लेना यहाँ से, आयरन बीम, आयरन डोम, ये सारे यूज कौन कर रहा है? इजराइल कर रहा है, क्योंकि आपको पूछ सकता है डायरेक्ट। वैसे अगर हम अप्रोक्सीमेटली 9 बिलियन सपोज टू बी वाट ऑन रीजन, 2 बिलियन गाजा के लिए। देखो गाजा के लिए बहुत कम दे रहा है यूएसए, जैसे हम देख रहे हैं कि इजराइल हो गया, ताइवान हो गया, मतलब सॉरी यूक्रेन हो गया, इनको तो बहुत पैसा दे रहे हैं। जब गाजा वाला इशू आता ना सिर्फ 2 बिलियन, तो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस बहुत कम दे रहा है, लेकिन वार लड़ने के लिए बहुत पैसा दे रहे हैं। इनका कहना है कि देखो एटलीस्ट जो बाइडेन कुड हैव डन टू प्लीज द व्हाट दैट इज द कंडीशनलिटी ऑफ स्टॉपिंग द ऑपरेशन अगेंस्ट द राफा। वो बोल सकते थे कि भाई हाँ पहले ऐसे करो कि मैं तो तुम्हें वार लड़ने पैसा दूंगा, इजराइल को ऐसे बोल सकते थे, फर्स्ट यू हैव टू स्टॉप द वार देन आई विल सपोर्ट यू द एड। तो दिस काइंड ऐसे कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि वो नहीं भी चाहते। चलो ये हो गया आपका एसेंस, होप समझ में आ गया ना। दूसरे आर्टिकल्स पे हम अगर आते हैं ना, ये वाला बहुत बढ़िया आर्टिकल्स है। देखो अडॉप्शंस एंड द अनफिट पेरेंट्स, ओके, नुइसेंस में सर्फ ऑस बेटर। यहाँ पे क्या दिक्कत है? देखो ये बहुत बढ़िया आर्टिकल्स है, इसको मैं अच्छे से समझाऊंगा, मतलब ब्रॉड पर्सपेक्टिव्स में आपको समझाऊंगा, लाइन बाय लाइन हम नहीं जाएंगे। ब्रॉडर पर्सपेक्टिव क्या है? जस्ट इमेजिन पर्सन ए, उसका एक बच्चा है बी, मतलब एक चाइल्ड है। अगर पर्सन ए को मेंटल इलनेस आ गया, ये जो पर्सन है ए पर्सन, इसको मतलब इफ ही और सी इज मतलब व्हाट कमिंग अंडर द मेंटल डिप्रेस है, वो मेंटली इलनेस है, तो उसको तो ट्रीटमेंट चाहिए, ए को ट्रीटमेंट चाहिए। अब बी अब बच्चा है, चाइल्ड है, वो क्या करेगा भाई? वो क्या करेगा? उसको कहाँ रखोगी? ए के पास तो नहीं रह सकता, क्योंकि वो तो मेडिकल पे ना, दैट मेडिकल्स मे नॉट हैव फैसिलिटी टू हैव द चाइल्ड। अगर चाइल्ड पास में भी रहेगा वो मेडिकल में, उसका जो पढ़ना लिखना वो बहुत सारे दिक्कत होगा। तो ऐसे पेरेंट हमारे देश में भी बहुत है, तो उनका क्या होगा? इनका ऑथर का कहना है दैट इज वट वंदना गोपी कुमार, को फाउंडर ऑफ द बानियन, हु हैज वर्कड विद द चिल्ड्रन एंड द पेरेंट्स विथ मेंटल इलनेस। इनका कहना है कि दोनों लिखे हैं, दैट इज द दीपिका और वंदना, दोनों ने आर्टिकल को लिखा है। इनका कहना है कि ऐसे चिल्ड्रन के साथ क्या होगा, सोचो, इनके बहुत दिक्कत है। तो वैसे चिल्ड्रन को देखभाल करने की कोई जगह तो भी चाहिए ना भाई, क्योंकि वो उनके साथ नहीं रह पाएगा। So that is why the centers, that the what Central Adoption Resource Authority CARA recently issued a, that is what, memorandum under which the children whose guardians are found to be unfit due to the mental illness among those conditions are to be brought into the what adoption pool। इनको भी अडॉप्शन पूल में लाया जाएगा, उनको भी देखभाल करने के लिए अडॉप्शन कर सकते हो आप, ठीक है। तो ऐसे सिस्टम आ गया, ये बहुत बढ़िया सिस्टम है।
मतलब जुबिनाइल जस्टिस हो जाएगा, दैट विल लीड टू बट जुबिनाइल जस्टिस, क्योंकि उनका तो मदर फादर कोई भी है वो तो मेंटली डिप्रेस है, वो तो खुद नहीं आपके काम नहीं कर पाए, उसका ही कर पा रहे, तो बच्चे के लिए क्या करेंगे। इसलिए मैंने बोला कि जैसे कि ये हो गया ए एंड बी, बोथ पेरेंट्स दे आर सफरिंग फ्रॉम द मेंटल इलनेस, देन व्हाट विल हैपेंस टू द चाइल्ड। So in that case, some organization is need to take the care of the child only and until the parents is not coming out from the mental illness। जब तक वो नहीं आते तब तक कोई तो होगा चाहिए। तो ये सजेशन एक बट मेमोरेंडम कौन लेके आया है, दैट इज द सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी लेके आया है। देखते हैं फिर आगे क्या होता है। देखो, ये ग्लोबल मेटा स्टडी सजेस्ट दैट 12 to 45% ऑफ द मेंटल हेल्थ सर्विसेज यूजर्स आर द चिल्ड्रन। देखो, अगर हम यहाँ पे देखें ना तो 12 से 45% जो मेंटल हेल्थ सर्विसेज यूजर्स हैव द चिल्ड्रंस, इनके पास चिल्ड्रन है, बच्चा है। जो लोग मेंटल ट्रीटमेंट हो रहा है उनके पास कम से कम 12 से 45% के लोगों के पास बच्चा है, लेकिन वो लोग पिता माता मेंटली इल है, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। तो वैसे आदमी क्या होगा उनके, देखो उनके साथ एक केस स्टडीज दिया गया, ठीक है। तो ओवरऑल प्रिवेलेंस हम द मेंटल कंडीशन अगर देखें तो 14%, तो ठीक है। तो इंडिया एक यंग नेशन है, यहाँ पे मेंटल हेल्थ इशू बहुत है, तो जो उनका जो बच्चा हो वो क्या करेंगे। तो यहाँ पे केस स्टडीज दिया गया, तो जिसका नाम तो चेंज किया गया, लिखा है यहाँ के दैट इज अभी रामी नेम चेंज किया है। एक पर्सन है जो मेंटल हेल्थ से गुजर रहा है, साइकोलॉजिकली एंड पीर लीडर है, पीर दैट इज बट लीडर है। तो उनको ट्रीटमेंट उसका चल रहा है हॉस्पिटल में, लेकिन उसका बच्चा को रखने के लिए हॉस्पिटल में कोई ऐसा सुविधा है नहीं। तो 15 साल के बाद वो जब निकाल के आते हैं हॉस्पिटल से ठीक ठाक होके, अपने बच्चे को देखते हैं एंड वो खुश हो जाते हैं कि हाँ अपने बच्चे अब बड़ा हो गया, स्कूल भी गया, एजुकेशन भी ले लिया, अब ये उसको बहुत सुकून दिया। तो इनका कहना है कि अथर का देखो ये एक एग्जाम्पल है, तो मतलब एक एग्जाम्पल है। वैसे बहुत सारे पेरेंट्स हैं जिनको कोई बच्चे को देखभाल करने कोई है नहीं, तो उनके साथ क्या होगा। तो ओके, द प्रिविलेजिंग ईदर द चाइल्ड और द पेरेंट्स राइट एडवर्सली अफेक्ट बोथ द ग्रुप्स एंड डज नॉट एट्रीब्यूट्स द सोशल वेलबींग्स। इसलिए हमें दोनों को देखभाल करना पड़ेगा, ठीक है, अदरवाइज इनका तबीयत दोनों का ही खत्म हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखो, द पेरेंट एंड द चाइल्ड्स मे ओनली नीड शॉर्ट पीरियड्स रेस्पाइट, एक रेस्पाइट टाइम चाहिए, ठीक है, दोनों के लिए। साइकोलॉजिकल एजुकेशन चाहिए, रेजिलियंस चाहिए उनके लिए, मतलब जैसे कि खाना पीना, अडॉप्शन, उनके ट्रेनिंग होना चाहिए, अच्छे से देखभाल होना चाहिए, ये सब होना चाहिए, ठीक है। ये वाला हो गया, पहले वाला एक ओपिनियन था। अगर वो हाँ उसका कोई रिलेटिव आके ले गया बच्चा को, वो भी अच्छी बात है। सेकेंड बोलते कि देखो पेरेंट में नीड ए लॉन्गर रिकवरी। अगर किसी पेरेंट को ना 10 साल 15 साल लग गया, 20 साल, तो क्या करेंगे भाई, उस समय क्या करेंगे। द रिक्वायर्ड टू रीलुक द फैसिलिटीज रिकरेंट अवेलेबल आउटसाइड द, हमें जो दैट इज द अडॉप्शन सेंटर। बाद में हम देखना पड़ेगा हाँ क्या है। थर्ड सिनेरियो ऐसी भी हो सकता है दैट माइट इन्वॉल्व द पेरेंट बीइंग कंप्लीटली अनेबल। भाई ऐसे हो सकता है कोई पेरेंट मेंटली इल है, 1 महीने के बाद ठीक हो गया, किसको 10 साल हो गया। अगर किसी ने टोटल ही रिकवर नहीं होगा तो क्या होगा उसके साथ, वही बोल रहे हैं ना थर्ड नंबर ऑप्शन। उस समय क्या होगा, अनेबल टू केयर द चाइल्ड एंड ऑप्टिंग बट नॉट टू, उस समय क्या होगा, द चाइल्ड ऑप्टिंग्स नॉट सस्टेन द रिलेशनशिप्स। तो इनके माइट इन्वॉल्व द पेरेंट बीइंग कंप्लीटली अनेबल टू केयर फॉर द चाइल्ड एंड अडॉप्टिंग नॉट, और चाइल्ड opting to not sustain the relationships. This scenario requires alternative adoption होना चाहिए एक, ठीक है, एक इंस्टीट्यूशन। अगर सोचो ठीक है किसी का रिलेटिव अच्छा नहीं है, कोई फ्रेंड नहीं है, इसको कोई अडॉप्ट नहीं है, तो फिर क्या करोगे, कोई इंस्टीट्यूशन होना चाहिए जो कि लेके जाए बच्चे को, देखभाल करे, उसको पढ़ाए, उसको हेल्प करे, उसको ड्राइंग सिखाए, उसको मेंटल इलनेस सिखाए, वो खेले, वो स्कूल जाए, तो उसको एक नॉर्मल लाइफ मिलना चाहिए, ठीक है। ये सब तब हो जाएगा जब सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशन आ जाएंगे, जैसे कि हेल्थ डिपार्टमेंट, हाउसिंग हो गया, सोशल वेलफेयर, सारे डिपार्टमेंट जब मिल के काम करेंगे तब ये फ्रूटफुल होगा। तो ये आपका पूरा बहुत बढ़िया आर्टिकल था मेंटल हेल्थ के लिए, क्योंकि एंड रेजिंग द चाइल्ड, ठीक है। तो ये हमारा आज का एडिटोरियल डिस्कशन था। थैंक यू एवरीवन। बट हाँ, लाइक करो, कमेंट करो एंड शेयर करो, ठीक है।